So hello everyone and welcome to today's mock test 2 for SSC CGL mains. तो आज मैं लेके आई हूँ another 20 questions which can be expected in the CGL mains exam. My name is Niharika Jayani और ये मेरा YouTube channel है जिसपे complete English for various government exams जो है cover किया गया है, तो you can subscribe the channel. तो चलिए start करते हैं. आज का जो पहला question है, so I request everyone कि आप लोग खुद से पहले आंसर्स जो है कीजिए, उसके बाद मेरे आंसर सुनिएगा. मैं थोड़ा क्विक जो है डिस्कशन करूंगी, तो आप लोग वीडियो पॉज करके अपने आंसर्स पहले नोट डाउन कर लीजिएगा एंड यू कैन शेयर योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन. तो चलिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू टेल द सिनोनिम ऑफ रेंडर. ठीक है, रेंडर का मतलब क्या होता है? रेंडर का मतलब होता है, मीन सिनोनिम बताना है, प्रोवाइड करना, किसी चीज को देना, किसी चीज की अवेलेबिलिटी करवाना, तो उसको बोलते हैं रेंडर करना, यानी कि उस चीज को अवेलेबल करवा रहे हो, प्रोवाइड करना. नेक्स्ट है फेसाइल, मीन्स होता है सुपरफिशियल. फेसाइल का सिनोनिम होता है सुपरफिशियल, मीन्स कोई चीज जो इमेजिनरी है, जो रियलिस्टिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फेसाइल. एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो इमेजिनरी है सुपरफिशियल. सुपरफिशियल होना मतलब जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल चीज है. नेक्स्ट है मैनिफेस्ट. मैनिफेस्ट होता है किसी चीज को पैल्पेबल. तो मैनिफेस्ट का मतलब होता है किसी चीज को एक तरीके से रिप्रेजेंट करना, दिखाना, शोकेस करना. एक तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो यानी कि शो कर रहे हो उसको. तो पैल्पेबल इज ऑल्सो टू प्रेजेंट समथिंग. ठीक है, तो मैनिफेस्ट का जो सिनोनिम होता है वो है पैल्पेबल. So the next question is, आपको एरर बतानी है. Spot the error in these three questions. You can pause the video and write down your answers. तो जो पहला क्वेश्चन है, it is the duty of every citizen to do his utmost to defend the hardly won freedom of the country. So error है यहाँ पे बी में, hardly won की जगह आएगा hard won. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एडजेक्टिव का डिफरेंस है. हार्डली वन होता है मुश्किल से, मतलब कि हमारे मुश्किल से, ये तो हार्डली पड़ता है. ठीक है, मतलब तो मुश्किल से ही पड़ता है. ही वर्क्स हार्ड, तो बहुत मेहनत करता है. तो हार्ड वर्ड यूज होता है मेहनत के लिए और हार्डली होता है मुश्किल से. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हार्ड वर्ड, कि हमारी जो फ्रीडम है ये मुश्किल से नहीं मिली है, मतलब हमने मेहनत से, आप ये बोल रहे हो जो मेहनत से जीती हुई फ्रीडम है, तो आप मेहनत को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, इसलिए आप यहाँ पे हार्ड वन लिखोगे. यू मस्ट रिमेम्बर मी टू पोस्ट दिस लेटर. जब आप किसी इंसान को याद करते हैं तब आप बोलते हैं रिमेम्बर. जब आप कोई काम को याद करते हैं तब आप बोलते हैं कि मुझे रिमाइंड करा देना. ठीक है, या फिर आप बोलेंगे कि कि रिमाइंड करवाना कि मुझे क्या करना है, ये लेटर को पोस्ट करना है. रिमेंबर नहीं करना. रिमेंबर व्हेन यू रिमेंबर सम सिचुएशन, यू रिमेंबर सम मार्क्स, डेटा, पर्सन, तब हम रिमेंबर वर्ड यूज करते हैं. यहाँ पे आएगा रिमाइंड. यू मस्ट रिमाइंड मी टू पोस्ट द लेटर. Rajesh has always been loyal to me and my family. This is perfectly correct question. इसमें कोई भी एरर नहीं है कि राजेश यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज आएगा. और जो है आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, इसलिए बिन यूज हो रहा है. ऑलवेज बिन लॉयल टू मी, किससे लॉयल के साथ टू प्रेपोजिशन का यूज होता है. किससे लॉयल है? लॉयल टू मी एंड माई फैमिली, और मेरी फैमिली से. तो परफेक्टली करेक्ट सेंटेंस है. नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है. आपको लिखना है, पहला है डेविड सेड टू अना. तो ये जो सेड टू वर्ड होता है टोल्ड में चेंज होता है, ये हर जगह टोल्ड में चेंज हुआ है. मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो. टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज होता है, तो ये गलत हो गया. यहाँ पे टुमारो का टुमारो है, यहाँ पे नेक्स्ट डे, यहाँ पे टुमारो का टुमारो है, तो ये भी गलत हो गया. तो इन दोनों में से करेक्ट आंसर है बी और डी में से. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है विल. तो टेंस जो है आपका डायरेक्ट में अगर विल लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट में वुड होता है, पर यहाँ पे कहीं पे भी वुड नहीं आया है, इसलिए ये गलत हो गया. यहाँ पे लिखा हुआ है वुड लीव, तो ये आपका करेक्ट हो गया. तो ज्यादातर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के जो क्वेश्चंस होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग कॉन्सेप्चुअली ना जाके एलिमिनेशन मेथड से जाएं. आपका क्वेश्चन ज्यादा जल्दी होगा, एक्यूरेसी भी आएगी. ठीक है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ये तरीका अडॉप्ट कीजिए. He said to her what a cold day. तो said to जो है यहाँ पे लिखा हुआ है what, यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क है, तो told की जगह exclaim ज्यादा बेटर ऑप्शन है. ठीक है, what a cold day में कहीं पे भी sorrowful चीज नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया. इन दोनों में दो चीजें हैं, दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है. It was a very cold day, it was a cold day. वेरी वर्ड का डिफरेंस है, क्योंकि एक्सक्लामेटरी है तो आपको थोड़ा तो एक्साइटमेंट दिखाना ही है कि
कि वो काफी ठंडा दिन है इसलिए हमने एक्सक्लेमेशन लगाया है, तो ये गलत हो गया, वेरी वाला आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। द कैप्टन सेड टू हिज मेन स्टैंड एट ईज। कैप्टन जो है अपने मेन को अर्ज नहीं करता, रिक्वेस्ट नहीं करता, तो ये गलत हो गया, कमांड करता है और यहाँ पे टोल्ड लिखा हुआ है। His men to stand at ease, told his men to, तो commanded is more appropriate, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत हो गया। सिर्फ commanded देख के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट है आपको idioms के आंसर बताने हैं। फर्स्ट है to beg the question। to beg the question means क्वेश्चन पूछना, या आप to beg the question means आप कोई चीज चाहते हो कि वो डिस्कस हो। ठीक है, to रेफर करना होता है किसी इंसान के बारे में आप पर्टिकुलरली रेफर कर रहे हो, beg the question में वो नहीं होता। टू टेक फॉर ग्रांटेड नहीं होगा। टू रेज जरूरी नहीं है, टू बैक द क्वेश्चन मतलब आप ऑब्जेक्शन ही कर रहे हो, नहीं, हो सकता है आप उसके बारे में चर्चा ही करना चाहते हो, ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट वन इज टू बी डिस्कस्ड। ठीक है, नेक्स्ट है टू सेट वंस फेस अगेंस्ट। फेस अगेंस्ट, अगेंस्ट वर्ड से पता चल रहा है कि कोई चीज अगेंस्ट में है, तो मतलब आप अपोज कर रहे हो किसी चीज को, तो टू सेट वंस फेस अगेंस्ट होता है टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ता से किसी चीज के अगेंस्ट खड़ा होना, किसी चीज को अपोज करना। टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम का मतलब होता है टू एम्फेसाइज, किसी चीज पे बहुत ज्यादा आप जोर डाल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर ड्राइविंग होम मींस यू आर एम्फेसाइजिंग ऑन दैट टॉपिक, उस पे आप फोकस डाल रहे हो। आपको इन क्वेश्चंस के एंटोनिम बताने हैं। पहला वर्ड है फ्रूजल। फ्रूजल होता है जो बहुत ज्यादा कंजूस होता है, तो दैट्स फ्रूजल। तो एंटोनिम होगा एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट होता है जो बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, बहुत खर्चा करता है जो, तो फ्रूजल का एंटोनिम हो गया एक्स्ट्रावेगेंट। नेक्स्ट है सेसेशन। सेसेशन मींस किसी चीज को रोकना, स्टॉप करना होने से, एक तरीके से सीज करना, तो सेसेशन मींस किसी चीज को रोकना। और एंटोनिम हो गया कमेंसमेंट, किसी चीज को शुरुआत करनी, किसी चीज को अलाउ करना, ये तो है किसी चीज को ना अलाउ करना, रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना। कमेंसमेंट मींस किसी चीज को अलाउ करना या लागू करना। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंट। पोटेंट होता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, पावर है। ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो गया आपका, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल क्या होता है, फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक, जो इंसान कमजोर है उसको हम बोलते हैं फ्रेजाइल, तो एंटोनिम हो गया आपका फ्रेजाइल। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताने हैं। तीनों क्वेश्चन आपके सामने, एक बार रीड करके पॉज करके आंसर्स चेक कीजिए। टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड। बहुत बार क्या होता है, जो चीज अलाउड नहीं है उससे ज्यादा इंसान स्टोर करता है, तो उसको बोलते हैं होर्ड करना, मतलब उसने जमा कर रखा है, रिक्वायर्ड नहीं है फिर भी जमा कर रखी है चीजें। द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड, जितना वो खर्चा करते हैं उससे कम करने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं बजटिंग। बजटिंग करना मतलब पैसे का जो खर्चा हो रहा है उसको कंट्रोल करना। एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम मतलब कोई ऐसी चीज, कहावत जैसे हम बोलते हैं, कोई ऐसी चीज जिसको सही मानना चाहता है, कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम लोग सही मानते हैं। एक एस्टैब्लिश्ड चली आई प्रिंसिपल, कोई कहावत जो आपको कुछ मीनिंगफुल बताती है, हिंदी में हम जिसको कहावत बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिम। इट्स अ एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल कि ये चीज को सही माना जाता है। देन लास्ट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये जो आपको ब्रैकेट दिए हुए हैं इनकी जगह आपको इंप्रूवमेंट करना है, कि इनकी जगह आप क्या कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं, मतलब यही टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। 45 क्वेश्चंस आएंगे मेंस में 2023 में यहाँ पे, तो यहाँ पे यही एक्सपेक्ट किया जाएगा सीजीएल मेंस में। The center can't afford to procrastinate any further framing rules to regulate the trading and use of at framing further procrastinate any further। procrastinate होता है postpone करना। The center can't afford to procrastinate any further on framing rules। क्या आगे नहीं बढ़ा सकता, क्या पोस्टपोन नहीं कर सकता, रूल्स फ्रेम करना है उनको, तो उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते। तो ऑन फ्रेमिंग रूल्स टू रेगुलेट द ट्रेडिंग एंड यूज ऑफ बिटकॉइन एंड अदर वर्चुअल करेंसी, मतलब उनको लागू करना है, कुछ ना कुछ रूल्स फ्रेम करने ही पड़ेंगे, अब उसको और डिले नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए हम लिखेंगे क्या डिले नहीं कर सकते और क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते डिले करना। ऑन फ्रेमिंग रूल्स इज द करेक्ट प्रेपोजिशन।
The telecom sector is the backbone to the digital India vision and it deserves an enabled regulatory environment. बिल्कुल perfectly correct है. Enable नहीं लिखेंगे, enabling नहीं लिखेंगे, able नहीं लिखेंगे, enabled. एंड आप एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि कैसा एनवायरमेंट, रेगुलेटरी एनवायरमेंट. कैसा रेगुलेटरी एनवायरमेंट? इनेबल्ड वाला. तो ये परफेक्टली करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. तो होपफुली इस मॉक टेस्ट के 20 क्वेश्चंस आप लोगों को पसंद आए और आप लोगों की आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा रिवीजन का काम कर रहे हैं. If so, please do click the like button, share it with your friends and subscribe the YouTube channel. मेरी एक एंटोनिम सिनोनिम की सीरीज चल रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, A to Z के नाम से. आप लोग वो जरूर देखिएगा अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उसमें हर टाइप का, हर अल्फाबेट का जो क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो मैंने कवर किया है एज पर माई नॉलेज जो आ सकता है. तो विद दिस थैंक यू सो मच. एक और वीडियो मैं मेंस की बना रही हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जो अवेलेबल है, जिसके अंदर मैंने ये बताया कि जो 45 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं इंग्लिश में मेंस में, उन 45 क्वेश्चंस में मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या पूछा जा सकता है. क्योंकि पहला साल है, 45 क्वेश्चंस पहली बार आ रहे हैं, तो हमें पता नहीं है कि कितना, कौन सा क्वेश्चन कितना आएगा, कौन सा नहीं आएगा, तो वेटेज हमें नहीं पता. तो ये मेरे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड सेग्रीगेशन होगा 45 क्वेश्चंस का, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैंने बनाया, एक वीडियो बनाई है. इट इज एक्सपेक्टेड सेग्रीगेशन टॉपिक वाइज. ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिएगा. विद दिस थैंक यू सो मच, टेक केयर, डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स गाइस.